हेलो दोस्तों, राम राम। आजकल ब्राह्मण, पंडित, ठाकुर इन सबको गाली देने का एक नया सा प्रचलन सा चल गया है। सबको लगता है कि ठाकुर, पंडित, ब्राह्मण ने मिल करके जो नीचे तबके के लोग हैं उनका हक मार लिया, उनके साथ अन्याय किया गया। ठीक है, कुछ अच्छा बुरा जो भी था, एक पास्ट था, मे भी कुछ हुआ होगा, ठीक है। बट मेरा क्वेश्चन उनसे है जो अपने आप को कहते हैं कि शोषण किया गया है, जो अपने आप को मानते हैं कि उनके साथ में सही चीज़ें व्यवहार नहीं किया गया है, उनको वो चीज़ें नहीं मिला जो उन्हें चाहिए। भाई, अब आपको आरक्षण चाहिए था, मिल गया ना। आपको हर जगह सिक्योरिटी चाहिए, अपनी सेफ्टी चाहिए, आपको दे रहा है ना गवर्नमेंट, आपको ओपनली सब कुछ मिल रहा है। अब ऐसा आपको क्या दिया जाए कि अपने आप को आप वहाँ पहुँचाओ? ऐसा आपको अब क्या चाहिए? एक आदमी 100 नंबर ला करके भी नौकरी मिलेगी इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं। 33 नंबर लाने वालों को भी नौकरी दिया जा रहा है। अब आखिर में इतनी कंपटीशन, इतनी टफ चीज़ें होने के बाद में अगर एक सामान्य कास्ट का आदमी अपनी हार्ड वर्क से, अपनी मेहनत से एक पोजीशन को अगर पकड़ रहा है, वो अपने आप को उस लायक बना रहा है कि वो कंटिन्यूसली हर एक अच्छे जगह पे है जहाँ पे लोगों को होना चाहिए, तो उसमें उसकी क्या गलती है? ये आपका हक कहाँ से मारा गया है? आरक्षण वाला पार्ट एक आपका है जो आपको मिलेगा ही मिलेगा, रिजर्वेशन जो फिक्स है वो आपका है। उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट किसी ने अगर अच्छा परफॉर्म कर दिया, SST, OBC जो भी अदर हैं हमारे, उनमें जिसने अच्छा परफॉर्म कर दिया वो तुरंत ऊपर अपर कास्ट में चले जाएंगे। जनरल वाली की जो सीट होगी, जो भी XYZ है, कट ऑफ है, वो वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, OBC उनका जो आरक्षण है उससे उन्होंने कोई लेना देना नहीं। तो आपको अब ऐसा क्या दिया जाए कि आप ऊपर पहुँचे और आप समान हो? भाई, अब आप क्या चाहते हैं? आपको डायरेक्ट उठा के हम नौकरी दे दें? डायरेक्ट उठा के आपको जगह जगह बढ़ा दें? आपको हर जगह आरक्षण क्यों चाहिए? आखिर में क्यों आपको आरक्षण से ही लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं, लोग आपको रोक देंगे? नहीं तो एक चीज़ बताइए, कौन है जो आपको नौकरी करने से रोक देता है? कौन है जो आपको नौकरी करने से रोक देता है, आपको पढ़ने से रोक देता है, आपको सब कुछ करने से रोक देता है? भैया, या तो पढ़ो लिखो, इस लायक बनो, ठीक है, तो कुछ कर पाओ। नहीं तो ये रोना कि मुझे पंडितों ने परेशान किया, ठाकुरों ने परेशान किया, इससे क्या होने वाला है आपका? इससे आपको कोई रिजल्ट मिलेगा? कतई नहीं मिलने वाला है। इस सिर्फ आप परेशान होगे, रूमर्स फैलाओगे, इधर उधर लड़ोगे, झगड़ोगे, कुछ भी करोगे, इससे आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला। इस लायक बनो कि आप वहाँ पहुँचो। आखिर में एक चीज़ बताइए, आप रिजर्वेशन के साथ वहाँ नहीं पहुँच पा रहे और सामने वाला आदमी बिना रिजर्वेशन के वहाँ पहुँच रहा है, सोचिए कुछ तो होगा ना। कितना हार्ड वर्क करते होंगे? तो एटलीस्ट इस पे पॉइंट करिए ना। एक ट्रेंड सा बन गया है, बस अपर कास्ट को पकड़ो, गाली दो, हमें परेशान कर रहा, हमें मारा। जब आदमी ठाकुर पंडित के बारे में गलत बोलता है तो क्या वो उनके कास्ट के खिलाफ नहीं बोलता है? क्या उनको सेफ्टी नहीं चाहिए? उसका उनका कंसर्न नहीं? पर नहीं, उसके लिए कोई एक शब्द नहीं बोलेगा, सबके जो मुंह पे ताला लग जाएगा। अरे नहीं, उनके लिए कुछ नहीं बोलना है। पर जिनको इतनी सेफ्टी दी गई है वो आज भी उनका सेफ्टी कंसर्न चला ही आ रहा है, वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं रहा। अब उनके लिए ऐसा क्या किया जाए कि वो सेफ्टी कंसर्न उनका ख़त्म हो जाए? सब कुछ तो दिया आपको, मिल गया ना, अब आगे बढ़ो। अगर आपको लग रहा है आपका हक मारा जा रहा है, तो हक मेरे भाई ऐसे नहीं मारा जा रहा। हक आपका मानने का सिंपल तरीका पता है क्या है? अगर आपको अपना ही हक चाहिए, आपको चाहते हैं कि आपके अपने लोग, जो कम्युनिटी के लोग, तो और आगे बढ़े, तो सिंपल सा एक करिए, एक गवर्नमेंट से रिक्वायरमेंट डालिए, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करिए कि ये आप एक रूल लगा दो। अगर किसी के यहाँ पे SST से, OBC से, जो भी आपके, जो भी अदर अदर कम्युनिटी हैं, आरक्षण के थ्रू जिसमें से एक लोग, घर के एक लोग को नौकरी मिल गई, उस घर का दूसरा सदस्य नौकरी नहीं पाएगा, ताकि वो सीट खाली रहे और जो पिछड़े तबके वाले जो लोग हैं जिनको एक्चुअल में ज़रूरत है, वो आकर के उस सीट पे ले। क्या अगर आप ये करें तो समझ में आता है कि आपको वहाँ मिलेगा। पर ऐसा अगर आप कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके साथ खड़े हैं ना, आपके कम्युनिटी के लोग, वही आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। तो प्लीज़ आप समझो कि एक्चुअल में आपको चाहिए क्या। किसी को गाली देने से भला नहीं होने वाला, आप चाहे जितना दिमाग लगा लो, कुछ नहीं होने वाला है। गाली दे के क्या कर लोगे यार? कितना गाली दोगे?
और गाली देकर भी हर आदमी रोड पे खड़ा हो जाता है, अरे मेरा वो कर दिया, मेरा ये कर दिया, मुझे ऐसा कर दिया, मुझे वैसा कर दिया। भाई क्या कर दिया? कौन सा हमने आपकी क्या नाम है स्कूल में जाने से रोक दिया? हमने आपकी नौकरी करने से रोका? हमने आपको एग्ज़ाम देने से रोक लिया? नहीं रोका ना। आप पढ़ लो लिखो आगे बढ़ो। अब आपको आखिर में ऐसा क्या किया जाए, क्या ऐसा गवर्नमेंट कर दे आपके लिए कि आप डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाओ, आपकी हो जाओ कि हाँ ठीक है अब मैं ओके हूँ, अब मैं अपनी जगह पर सही हूँ? क्या कुछ ऐसा है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ बताएं, लोगों को बताएं कि ऐसा क्या किया जा सकता है आपके लिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये सोचने का है जरिया ना कि आपने 17 साल में भी अपने आप को क्यों नहीं ऊपर बढ़ा पा रहे हैं। सब कुछ आपको मिला, पढ़ाई में ग्रेजुएशन मिल गया, प्लस आपको जॉब में ग्रेजुएशन मिल गया है, सारे फॉर्म भरने के लिए फीस तक में ग्रेजुएशन आपको मिल गया। अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? एक आदमी को आगे बढ़ने के लिए जो भी दिया जा सकता है फैसिलिटी इन टर्म्स ऑफ द पढ़ाई, एजुकेशन, फीस, जो कुछ भी चाहिए सब कुछ दिया गया। इससे ज़्यादा आपको क्या दिया जाए? ये एक बार आप लोग भी सोचिए कि आपको सब कुछ मिला, उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं हम पिछड़े हैं, आज भी हमें वो मिला नहीं जो हमें चाहिए। तो भाई किसने रोक दिया आपको? ये एक बार अपने आप से पूछिए, सोचिए कि आखिर में क्या हुआ आपको। प्लीज़ कोई गाली मत दीजिए कमेंट में, क्योंकि गाली देना सोल्यूशन नहीं है। चलिए, राम राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।